तो बच्चों आज हम पुली के बारे में बात करेंगे। पुली से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और पुली क्या होता है। जैसे ये है, यहाँ पे पुली यहाँ पे फिक्स किया गया है, इसमें एक रस्सी है, यहाँ पे इसमें एक मास लगा है M1 और यहाँ मास लगा है M2। ये है पुली, यहाँ पे है मासलेस पुली। मासलेस पुली एंड मासलेस स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग का मतलब ये जो रस्सी लगी है, ये रस्सी है, एक रस्सी लगी हुई है जिसमें ये मास M1 और M2 दोनों बंधे हुए हैं और एक पुली से पास हो रहे हैं। और हमारा जो पुली लगा है ये गोल गोल घूमने वाला, इन सब का मास क्या है, 0 है, मास लेस है, इनका कोई मास नहीं है। इसमें ये दिया गया है कि मास M1 की वैल्यू ग्रेटर देन M2 है। अगर इस तरीके का सीन आपको दिखाई पड़ेगा तो क्या सीधा सीधा ये लगेगा ना, ये मास अगर ज़्यादा है तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर उठेगा, क्योंकि ये दोनों बंधे हुए हैं किसी स्ट्रिंग से, ये स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। एक ही स्ट्रिंग है, अगर ये मास M1 है तो इसका वेट जो होगा M1G नीचे की साइड में रहेगा और इसका वेट जो है M2G ये भी नीचे की साइड रहेगा। अब ये वेट ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, तो ये वेट ज़्यादा होगा, ये वेट कम हो जाएगा इससे, तो ये नीचे जाना चाहेगा, ये नीचे जाना चाहेगा, तो ये स्ट्रिंग इसको इधर की जगह, जिसकी वजह से मास ऊपर उठना चाहेगा। तो ये मास में भी टेंशन तो ऊपर लगेगा क्योंकि रस्सी खींच जाएगी तो इसमें एक खिंचाव होगा, जिसकी वजह से उसमें एक ऑफ करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस मास को जब ये नीचे जाना चाहेगा तो उसके ऊपर खींचेगा रस्सी की जगह और ये एक्सेलरेट करेगा ऊपर की साइड में, उसी एक्सेलरेशन से ये भी नीचे आएगा सेम। इस तरीके का ये सीन यहाँ पे बनेगा। तो देखा जाए कि हम दोनों मास में अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे। इसमें क्या है, ये फोर्स नीचे की साइड में जा रहा है, ये फोर्स ज़्यादा है। देखा जाए तो पूरे मास M1 पे 2 फोर्स लग रहे हैं। अब यहाँ पे M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। मास M1 का जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसमें 2 फोर्स होंगे। यहाँ पे लगेगा M1G, ऊपर की साइड में है टेंशन T और ऊपर आगे मास नीचे जा रहा है ये। तो ये फोर्स ज़्यादा है, ये फोर्स कम है, तो नेट फोर्स क्या होगा, M1G माइनस T इक्वल टू M इंटू A, M1A। ये इक्वेशन पर और मिल जाएगा। मास M2 जो है इसका हम देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। M2 यहाँ पे है, M2 ऊपर की साइड में जा रहा है सेम एक्सेलरेशन से, क्योंकि इसमें ऊपर की साइड में टेंशन फोर्स लग रहा है T और नीचे की साइड में M2 लग रहा है। ये फोर्स
अब हमें निकालना है कि रस्सी में खिंचाव कितना होगा, ये टेंशन टी कितना होगा। तो हम ये डायग्राम विचारते हैं यहाँ पे ऊपर रिजॉल्व करते हैं इसको। ए की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है ना, ए की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन किसी एक में डाल दो। इक्वेशन नंबर 2 है ये। चलो ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। ए पुट इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे हो जाएगा ये m1g माइनस t इक्वल m1 a। ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 तो t की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, t को सेट जाएगा, मतलब t देखा जाएगा, सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे m1 g माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू t। फाइनल इक्वेशन ये बनेगा, इसको एक बार देखो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। m1 इस m1 को ही m1 इस m1 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा m1 स्क्वायर माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू t। यहाँ पे एलसीएम होगा, देखा जाए तो ये 1 होगा, इस चीज़ को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 स्क्वायर प्लस m1 m2 और ये g मल्टीप्लाई तो यहाँ पे g माइनस ये m1 स्क्वायर, ये माइनस m1 स्क्वायर, इसमें से g मल्टीप्लाई कर दो और माइनस माइनस से प्लस m1 प्लस m2 इनको g से मल्टीप्लाई करके कर दो, हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, तो यहाँ से ये फाइंड आउट होगा। अच्छा अपॉन में m1 प्लस m2 हो जाएगा, कुछ कैंसिल हो रहा है ये, अब आ जाएगा यहाँ पे m1 प्लस m2 इनटू g, m1 प्लस m2 2 टाइम्स m1 इनटू g अपॉन m1 प्लस m2, ये हो जाएगा टेंशन t। देखा जाए तो यहाँ पे t और a दोनों वैल्यू हम फाइंड आउट कर दिए हैं। इस तरीके से हम टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं जब कोई पुली एक्सेलरेट करती है, तो इसमें दो इस तरीके से मास लगे होते हैं। आइए हम एक दूसरा देखते हैं केस कैसे होता है। स्ट्रिंग है, टेंशन और एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करेगा, तो उसमें पुली नहीं है। क्वेश्चन ऐसा है, सरफेस है, इस सरफेस से दो मास है, m1 और m2, ये ग्राउंड, इस सरफेस पे इस तरीके से दोनों ऑब्जेक्ट लगे हैं, बट दोनों ऑब्जेक्ट ये रस्सी से बंधे हुए हैं, ये रस्सी है और इस पे एक फोर्स लगाया जा रहा है इन्होंने F। तो जो फोर्स ये F अप्लाई हो रहा है इस m1 पे हो रहा है। अब m1 अगर इधर खींचेगा, इस तरीके से अगर ऐसे आएगा, तो इसमें रस्सी से बंधा हुआ है m2, तो इसको भी खींचना चाहेगा, तो सबसे पहले क्या होगा, रस्सी में खिंचाव होगा, तो रस्सी टाइट हो जाएगी और इसमें टेंशन क्रिएट हो जाएगा T, इस तरीके से। अब ये टेंशन जो है ये भी फोर्स है, ये टेंशन फोर्स है, ये टेंशन इसको खींचेगा अपनी साइड में। हालांकि देखा जाए तो ये स्ट्रिंग जो है ना, रस्सी जो है मासलेस है, तो स्ट्रिंग इस मासलेस यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे इसको। अब हमें फाइंड आउट करना है कि अगर इस पे फोर्स लगाते हैं तो ये एक्सेलरेट करेगा, जिस एक्सेलरेशन से ये आगे बढ़ेगा उसी से ये भी बढ़ेगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और ये टेंशन दिया है ये फाइंड आउट करना है। दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले जो हम फोर्स लगा है F, ये दोनों मास को खींच रहा है m1 प्लस m2 इनटू a। यहाँ से एक्सेलरेशन क्या मिल गया, F अपॉन m1 प्लस m2, सॉरी एक्सेलरेशन यहाँ पे मिल गया, एक्सेलरेशन हो गया। इस एक्सेलरेशन से दोनों ऑब्जेक्ट मूव करेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो ये हमारा मिल गया। एक्सेलरेशन क्या हो गया, F अपॉन m1 प्लस m2 बट
इसमें आप एक्सेलरेशन रख दो और यहाँ पे फोर्स के फॉर्म में हमारा टेंशन आ जाएगा, या तो सीधा एक्सेलरेशन सीधा रख दो तो भी हमारा आंसर आ जाएगा सेम। चलो टेंशन हम निकालते हैं यहाँ से M2 × A की वैल्यू है F1 M1 + M2, ये हो गया हमारा आंसर। अगर हम इसमें भी रखते हैं तो भी आंसर हमारा सेम आना चाहिए। एक बार हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन रखेंगे और टेंशन हम फाइंड आउट करेंगे, देखो सेम वैल्यू आ रही है अलग अलग वैल्यू आ रही है। चलो F - T M1 A F1 M1 + M2, तो T यहाँ पे क्या हो जाएगा, T की वैल्यू रहेगी F - M1 F/M1 + M2। ये ऐसे मतलब लेंगे तो ये वैल्यू जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा M1F + M2F और ये माइनस M1F डिवाइड बाय M1 + M2। ये कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे बच जाएगा M2F/M1 + M2। देखा जाए तो यहाँ से भी आंसर सेम आ रहा है, चाहे ऐसे करो